औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें, तमाम तर हम्द सना परवरदिगार आलम के लिए और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा आमना बतूल और आप जो आज का प्रोग्राम देख रहे हैं ये 15 शाबान के हवाले से है, यानी कि विलादत ज़हूर इमाम महदी साहिबुल अस्र अलैहिस्सलाम के हवाले से। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये दीगर प्रोग्राम से मुख्तलिफ होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। इसकी जो अहम वजह है वो ये है कि बाकी प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेटअप लगाया है, यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं, इनकी नुमाइश है, यानी कि मार्फत इमाम राह निजात है। यकीनन इमाम की मार्फत होना मेरे और आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मैं और आप मार्फत की वैल्यू को नहीं समझेंगे, राह निजात में और आप नहीं पा सकते। और राह निजात वही पाएगा जो बेहतरीन अंदाज से मुंतज़िर इमाम महदी साहिबुल अस्र अलैहिस्सलाम बनेगा और उस मुकाम तक पहुँचेगा। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिनसे मैं और आप गुज़रते हैं और बेहतरीन अंदाज से मुंतज़िर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बनते हैं। हमारे इन स्टॉल्स के ज़रिए से हमने इन मुख्तलिफ़ मराहिल को बतौर तस्वीर और विजुअलाइज़ करके हमने एक रूम तैयार किया है और मुख्तलिफ़ रूम्स के ज़रिए से हम बच्चों के साथ जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मदारिस के बच्चे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ स्कूल के बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही साथ जो यहाँ के रिहायशी हैं वो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम उनसे भी फ़ीडबैक लेंगे कि क्या हमारी ये जो लगाई हुई नुमाइश है, यानी बसरी अंदाज से मार्फत इमाम अलैहिस्सलाम को समझना, क्या ये इनकी ज़िंदगियों में वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंट साबित हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने स्टॉल्स की जानिब और नुमाइश देखने का आगाज़ करेंगे और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि इसके अंदर तमाम तर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कौन से मराहिल हैं जो ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम से पहले मुझे और आपको बेहतरीन मुंतज़िर इमाम महदी साहिबुल अस्र अलैहिस्सलाम बनाने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ ज्वाइन किया है मदारिस की बच्चियों ने, उनको अपने हमरा लेंगे और पहले स्टॉल की जानिब। आका आ जाइए मौला आ जाइए, मुंतज़िर आज सारा जहां है, आप आ जाइए। तो आप तमाम तर बच्चे जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप तमाम कैसे हैं? ठीक है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की जो ये नुमाइश है, या आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए, जो स्टॉल्स हमने आज लगाए हैं, तो ये बसरी तौर पे यानी मैं और आप जो विजुअलाइज़ करके ग़ैबत इमाम में मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हासिल कर सकते हैं, ये तमाम तर वो मराहिल हैं। और ये क्यों है? ताकि मैं और आप बेहतरीन मुंतज़िर इमाम महदी साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलैहिस्सलाम बन सकें। ये जो रूम आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इससे आप लोगों को यकीनन नज़र आ रहा होगा क्योंकि सामने ग्लोब है और आगे पीछे भी जो आप देखेंगे तो ये दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रूम है, ये जो स्टॉल है, ये दुनिया है। ये वो दुनिया है जिसमें मैं और आप रहते हैं, ज़िंदगियों को गुजारते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूँ कि ये सामने आप लोग क्या देख रहे हैं, ये दुनिया है और इस दुनिया के ऊपर आप लोग ये क्या देख रहे हैं, जंजीरें हैं। तो ये जंजीर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है? जंजीर ये बताती है कि दुनिया जकड़ी हुई है, इस दुनिया को कोई चीज़ें हैं जिसने अपने शिकंजे में किया हुआ है। तो ये जो जंजीरें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ग़ैबत इमाम में जो पेश आने वाली मुश्किलात हैं, जो तकालीफ़ें हैं, जो आजमाइशें हैं, ये जंजीर उन तमाम तर आजमाइशों को दिखाती है। अब क्योंकि दुनिया सिर्फ अभी के लिए तो नहीं है कि जब मैं और आप इस दुनिया में हैं, दुनिया तो पता नहीं कितने हज़ारों और करोड़ों सालों पहले से है। ऐसा है ना? आप लोग सब मेरे साथ हैं इस बात पर। तो मैं और आप ये बात तो जानते हैं कि दुनिया तो शुरू से है। तो ये तमाम तर जो मसाइल हैं ये क्या अभी हुए हैं? नहीं, ये तमाम तर मसाइल भी जब दुनिया का आगाज़ हुआ है, आगाज़ से ये मसाइल हैं। पीछे आप लोग बैकग्राउंड में पिक्चर्स देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि कह रही है एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हैं उनको ख़त्म करो। और फ़कत ख़वातीन पर नहीं, मैं और आप जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ़ अंदाज से मज़ालिम होते रहे हैं, कहीं बम धमाकों की सूरत में, कहीं टारगेट किलिंग की सूरत में, यानी किसी न किसी के ऊपर जुल्म होता रहा है। आप लोगों ने एक और बात नोटिस की होगी कि ये जो दुनिया है, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर ये जो जंजीरें हैं ये क्या हैं, मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, तकलीफ़ है। लेकिन इस दुनिया के इर्द गिर्द आप सब देखिए कि हाथ हैं,
آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ اور یہ جو ہاتھ ہیں یہ کس ڈائریکشن میں ہے؟ آسمان کی ڈائریکشن میں ہے، یعنی کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ آسمان کی جانب تمام تر ہاتھ ہیں. یہ ہاتھ ایک امید میں ہے کہ کوئی ایسا ہو جو میری اور آپ کی اور اس دنیا کی مدد کرے. جو تمام تر مشکلات ہیں ان مشکلات سے مجھے اور آپ کو نکالے. یعنی کہ ہر ہاتھ کے اوپر ایک آواز کی شکل موجود ہے. آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے؟ تو ہر ہاتھ کے اوپر یہ جو آواز کی شکل ہے یہ یہی ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ میں، آپ اور تمام تر دنیا آسمان کی جانب اپنی اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کب وہ شخص آئے گا، کب وہ سورما آئے گا کہ جو اس دنیا کو تمام تر مظالم سے آزاد کرا دے گا. تو آپ تمام کو اس پورے روم کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں آیا ہے؟ تو یہ ہے پہلا اسٹیپ. کہاں سے اسٹیپ سے ہم نے آغاز لیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ دنیا کے مشکلات سے آغاز لیا ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مشکلات ہیں اور ان مشکلات کے حل کے لیے میں اور آپ اور تمام تر انسانیت کسی کو پکار رہی ہے. تو میں اور آپ منتظر امام مہدی صاحب العصر علیہ السلام ہیں. چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ روم کی طرف. یہ جو تمام تر مشکلات ہیں، یہ جو تمام تر سختیاں ہیں، تمام تر آزمائشیں ہیں اس دنیا کے اندر، تو کچھ تو ایسا ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ تمام تر مشکلات ہیں. تو ہم نیکسٹ روم میں جا کے اس بات کو دیکھیں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں غیبت امام میں جو کہ اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو متاثر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم سب مل کے نیکسٹ نمائش کی جانب چلتے ہیں.